के आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो फोरेंसिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि असल ऑडियो किधर है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो ऑडियो की कॉपी फैक्ट फोकस की वेबसाइट पर थी। हो सकता है ये ऑडियो साकिब निसार से दोस्ताना गुफ्तगू की हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो असल ऑडियो मौजूद ही नहीं उस पर अभी जोर ना ही दें। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा इस आज के समाअत में क्या दलाइल पेश किए गए और अहम फैसला महफूज किया गया है, कब तक जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर सिंध हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज हो गया और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की जानिब से दलाइल दिए गए कि तारीख बहुत जालिम है और किसी को फोरेंसिक रिपोर्ट पर याद नहीं रखती, तारीख जजों को उनके फैसलों पर याद रखते हैं। बल्कि ये भी सवाल किया गया कि इस इंक्वायरी का प्रिंसिपल क्या होगा, किस किस मामले पर इंक्वायरी करेंगे। इलेक्टेड वजीर आजम को जो है वो लटकाया गया, किसी को याद नहीं आया। इलेक्टेड वजीर आजम को ओहदे से हटाया गया, किसी को याद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, किसी को याद नहीं आया। तो इस केस में हम अगर जो कि फ्रांसिक हो भी चुके हैं, एक बंदे ने, एक साफी ने खुद इसका फ्रांसिक कराया भी है, तो हम इस केस को सिर्फ कॉल की हद तक क्यों उसके घर तक चला जाए, इसके नताइज जो है वो संगीन हो सकते हैं। तो हम अदालत ने फैसला महफूज कर ले और मुमकिन है कि आज ही तफसीली फैसला जो है वो जारी हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। आईएसपीआर ने भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद करार दे दिया है। डीजी आईएसपीआर ने ट्वीट किया, भारतीय आर्मी चीफ का जंगबंदी का दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तान दोनों जानिब कश्मीरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर रजामंद हुआ था। किसी को अपनी ताकत के हवाले से ज़ोम नहीं रहना चाहिए। कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के ख़दशात के पेश नज़र जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ था। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमज़ोरी के तौर पर गलत न समझे। सीटीडी की खानेवाल में कार्रवाई हुई है, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द गिरफ्तारों का ताल्लुक कलअदम दाइश से है। दहशतगर्दों से दस्ते बम, असलहा और ममनुआ लिटरेचर बरामद हुआ है। दहशतगर्दों का हदफ अहम तनसीबात और इबादत गाहें थी। शाहिद रिजवी से तफसीलात जानेंगे। शाहिद, बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक क्या कुछ बरामद हुआ? जी बिल्कुल, ये सीटीडी पंजाब में जो है खानेवाल में कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम दाइश से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जो है इमरान हैदर, रियाज अहमद शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में से दस्ती बम, असला और ममनुआ लिटरेचर भी बरामद हुआ है। तर्जुमान सीटीडी का मजीद कहना है कि दहशतगर्दों का हदफ जो है अहम तनसीबात और इबादत गाहें थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शाहिद। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे चीन की। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और पार्टनरशिप लासवाल है। दोनों अतराफ के मुश्तरका ताउन से सीपैक के तमाम मनसूबों पर काम आगे बढ़ा। पाकिस्तान और चीन गवादर को इलाकाई तिजारत और सनत का मरकज़ बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और चीनी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई। सीपैक के जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुस्तकबिल के इक़दामात की तैयारियों पर तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों फरीकैन का नए ग्रीन, डिजिटल, सेहत, तिजारत और सनती राहदारियों के क़याम का फैसला किया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और NDRC के दरमियान सनती ताउन के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत का भी खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन का रस्मी तौर पर आगाज हो चुका है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन पर ब्रीफिंग, बताया कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने 18 से ज़ायद सेक्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इमरान खान चीन के सबसे बड़े TV चैनल को इंटरव्यू भी देंगे। कारोबारी मुलाकातों के अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वफ़द के हमरा आज सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वो पहले हुक्मरान हैं जिन्हें ओलंपिक्स में शिरकत की दावत दी गई। पाकिस्तानी सरमाकारी बोर्ड और चीनी हम मनसब के दरमियान सीपैक के तहत सनती ताउन के फरोग के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद असफर अहसन, जबकि चीन की जानिब से चेयरमैन NRTC ही लाइफिंग ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा वज़ीर आज़म इमरान खान के चीन के दौरे का एक अहम हिस्सा है। मुआहदा CPEC फ़ेज़ 2 के तवस्सुत से एक अहम पेशरफ्त साबित होगा। इस मुआहदे के जरिए पाकिस्तान चीनी कंपनीज को CPEC फ़ेज़ 2 में सरमायाकारी करने की दावत देता है। 2021 में सरमायाकारी बोर्ड की कोशिशों के नतीजे में मुफाहमत की याददाश्त को फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की शक्ल देने का फैसला किया गया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का शेख रशीद पर तंज। एहतसाब अदालत लाहौर में सहाफ़ियों ने सवाल किया, शेख रशीद मार्च की तारीख बदलने का कह रहे हैं, जिस पर हमजा शहबाज ने जवाब दिया, शेख रशीद की बातें करके अपना और उनका वक्त ज़ाया ना किया जाए। कौम का वक्त बड़ा कीमती है, उन्हें बहस में नहीं लाना चाहिए। तरीक जो है ना वो तब्दील करें, थ्रेड है और हालात ठीक नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे? शेख रशीद साहब की बातें करके ना अपना वक्त ज़ाया करें ना मेरा वक्त ज़ाया करें। कौम का वक्त बड़ा कीमती है, इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर नज़र रखी जाए, कहीं IMF से कर्ज लेने पर खुदकुशी ही ना कर लें। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि कर्ज लेने पर खुदकुशी का दावा करने वाले ने हर पाकिस्तानी को मजीद मकरूज कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में लिए गए कुल कर्ज का 70% इमरान साहब ने अपनी 3.5 साल की मुद्दत में मुल्क पर मुसल्लत किया है। PTI हुकूमत ने 2 करोड़ 20 लाख लोग गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे धकेल दिए। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का सिंध बल्दियाती बिल में तरमीम के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी है। मुस्तफा कमाल ने कहा है, वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली तक मुल्क नहीं चल सकता। सूबाई हुकूमत ने अगर आईनी मुतालबात तस्लीम ना किए तो लाहा अमल तब्दील करेंगे। इसी पर डिटेल्स क्या है मोना सिद्दीकी से हम जानेंगे। मोना, बताइएगा लाहे अमल को तब्दील करने की सामने आ रही सिचुएशन और मजीद क्या शेयर करेंगे आप? बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना आज छठे रोज भी जारी है। कारकुनान की तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पाक सरजमीन के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब तक इस कानून में तरमीम नहीं कर दी जाएगी उस वक्त तक उनका ये धरना जारी रहेगा। जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी सिंध हुकूमत के साथ पाक सरजमीन पार्टी के मुज़ाकरात का छठा दौर था, जो कि गुज़िश्ता रोज़ वो छठा दौर मुज़ाकरात का नहीं हो सका। 18वीं तरमीम के तहत जो वफाक से सूबों के जो इख्तियारात दिए गए थे, उनका कहने के जब तक वो इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को नहीं दिए जाएंगे और मेयर कराची को जो है बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, इस कानूनी बिल बल्दियाती जो कानून नया पास हुआ है उसमें तरमीम नहीं कर दी जाएगी, उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। लिहाजा आज भी जो है यहाँ पर कारकुनान की तादाद मौजूद है, जबकि PSP का जो धरना है आज इसका ये छठा रोज़ है। पीपल्स पार्टी और PSP के मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए। PFC के नफाज के तरीक़ाकार और बल्दियाती निज़ाम का नाम क्या होगा, इस नुक्ते पर पीपल्स पार्टी का वफ़द जवाब के लिए लेकर आएगा। आज के मुज़ाकरात के बाद धरना जारी रखने या ख़त्म करने का ऐलान किया जा सकता है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सूबे का वज़ीर आला वाटर बोर्ड, सड़कें बनाने, हस्पतालों और स्कूल्स का इंचार्ज होगा तो काम कैसे चलेगा। वज़ीर आला जो है वो वाटर बोर्ड के भी इंचार्ज हैं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी इंचार्ज यानी कचरा उठाने के भी इंचार्ज हैं, वो जो है वो गटर लाइनों के भी इंचार्ज हैं, वो पानी की लाइनों के भी इंचार्ज हैं, वो रोड बनाने के भी इंचार्ज हैं, वो पार्कों के भी इंचार्ज हैं, वो मास्टर प्लान के भी इंचार्ज हैं, वो जो है वो पुलिस के भी इंचार्ज हैं। वो अमीन कैसे चल सकता है सारा, और नीचे किसी ऑर्गन, वो स्कूलों के भी इंचार्ज हैं, अस्पतालों के भी इंचार्ज हैं, और बकिया जो अख्तियारात वसाइल पहले नीचे गए हुए भी थे 18वीं तरमीम से पहले, उनको भी वापस ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शंस का स्केड्यूल कल अदम करार दे दिया है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि रमजान के बाद पूरे सूबे में नया इलेक्शन स्केड्यूल जारी किया जाए। डिटेल्स हारून तनोली से जा रहे। जी बिल्कुल, एबटाबाद बेंच ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तफसीली तहरीरी फैसला जो है वो आज जारी कर दिया गया। सेकंड फेज में जो 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन होने थे, इस पे मकामी जो पिटिशनर है उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये फैसला किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी ये अख्तियार दिया गया है कि वो रमजान के बाद जो है जिस इलाकों में वेदर बेहतर है वो पोजीशन को देखकर इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद फैसला कर सकता है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है जो आज ही सुनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर केस की समाअत हुई। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कमीशन में पेश होकर कहा कि उनकी बहन की शादी है, ज़िला बदल न किया जाए। वो लिख कर देते हैं कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी से जानिबदारी नहीं, सबके साथ यकसां सलूक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान और JUI के उम्मीदवार को नोटिस जारी कल तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के मुताबिक ज़ियाउर रहमान सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी तस्वीर इंतखाबी मवाद पर शाया की गई। ज़ियाउर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ अवामी इज्तिमा में भी शिरकत की। इससे पहले विफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के MPA अहमद कुंडी को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं। आज मजीद 48 मरीज दम तोड़ गए, जहां भाग अफराद की तादाद 29,420 हो गई। कोरोना से मुतासरा 1,618 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में मुल्क भर में 64,121 टेस्ट किए गए। 6,377 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 9.94% रही। अद्वियात की किल्लत से मुतालिक बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ड्रैप को जान बचाने वाली रजिस्टर्ड अद्वियात को दस्तयाब की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म जारी कर दिया है। जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ अज खुद नोटिस केस का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर बेंच ने 2 हफ्ते में अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी सेहत इंसाफ कार्ड जारी कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, नवाज शरीफ भी अब सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करा सकते हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उन्हें कार्ड दे दिया जाएगा। हर घर के सरबराह को कार्ड मिल रहा है। नवाज शरीफ भी अपने घर के सरबराह है। इसी बारे में मजीद भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि मियां नवाज शरीफ को भी सेहत इंसाफ कार्ड जारी कर दिया गया है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ भी अब सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकते हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उन्हें ये कार्ड दे दिया जाएगा। हर घर के सरबराह को कार्ड मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ भी अपने घर के सरबराह हैं। इस्लामाबाद में 4 अफराद के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस ने फायरिंग की मंसूबा बंदी करने वाले मुलजिम राजा मंसूर को भी गिरफ्तार कर लिया है। SSP ऑपरेशंस की सरबराही में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीम्स तश्कील दी गई हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टाफ डॉन रोजान फील्ड और वजीर आजम के प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन रेनल्ड और डायरेक्टर कम्युनिकेशन जैक डोयल और पॉलिसी सरबरा मुनीजा मिर्जा शामिल हैं। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म को शदीद नुकसान का सामना है। स्टॉक मार्केट में कदर 230 अरब डॉलर से ज्यादा कम हो गई। ये किसी भी अमरीकी फर्म के लिए रिकॉर्ड यौमिया नुकसान है। मेटा के हिस्से 26.4% गिर गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मार्क जकरबर्ग की मजमूई दौलत में भी 31 अरब डॉलर की कमी हुई है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।